हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कॉटन और जूट के बारे में, जो हमारा फैब्रिक होता है कॉटन और जूट। आज हम पढ़ेंगे यार्न टू फैब्रिक, कैसे धागों से फैब्रिक बनाया जाता है। देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। ऐसी बहुत सारी प्रोसेस होती है जिससे यार्न से क्या बनाया जाता है, धागों से फैब्रिक्स या वस्त्र बनाए जाते हैं। इसमें दो मेन प्रोसेस है हमारी, वीविंग एंड नीटिंग। फर्स्ट है वीविंग। इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ yarn अरेंज टुगेदर। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। एक्टिविटी 2 में हमने देखा था जो हमारे वस्त्र हैं वो तागों या जो धागे रहते हैं उनकी अरेंजमेंट से बनता है। 2 सेट्स में उन्हें अरेंज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है और उनसे मिलकर क्या बनाया जाता है, फिर वस्त्र बनाया जाता है। इसे बोलते हैं हम वीविंग। लेट अस ट्राई टू व्यू सम पेपर स्ट्रिप्स। हमें क्या करना है, कुछ पेपर स्ट्रिप्स, कागज़ की पट्टियों को जोड़कर देखना है और बुनकर देखना है। एक्टिविटी 5 में आपको करना है इस तरह से। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर नीटेड। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो स्वेटर्स रहती है आपकी, उन्हें कैसे बुना जाता है। इन अ नीटिंग अ सिंगल yarn यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। नीटिंग में क्या होता है, जो सिंगल yarn रहता है उससे क्या किया जाता है, फैब्रिक्स को बुना जाता है। जैसे ये स्वेटर है तो ये अपना क्या है, धागा है, yarn है, और इससे क्या बुना जा रहा है यहाँ पे, स्वेटर। आपने कभी जो सॉक्स रहता है उसके yarn को पुल्ड किया होगा, खींचा होगा, तो उसमें से क्या होता है, व्हाट हैपन, क्या होता है उसमें से, सिंगल yarn गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूस। जो एक धागा रहता है वो खींचता चला जाता है और आपका जो फैब्रिक रहता है वो फट जाता है। सॉक्स एंड मैनी अदर्स क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नीटिंग फाइबर्स। जो सॉक्स रहते हैं या आपके और भी अदर आइटम्स रहते हैं वो कैसे बुने जाते हैं, एक सिंगल धागे से भी बुने जाते हैं और बाय हैंड या बाय मशीन भी वो बुने जाते हैं। वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। जो हमारी वीविंग होती है, बुनाई, ठीक है, इससे क्या होता है, बहुत ही डिफरेंट तरह के फैब्रिक या वस्त्र बनाए जाते हैं। दिस फैब्रिक आर यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। ये जो फैब्रिक्स होते हैं इनसे अलग अलग वेराइटी की क्लॉथ, जो कपड़े होते हैं आपके, शर्ट पैंट, वो बनाए जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अब हम पढ़ेंगे जो हिस्ट्री है क्लोथिंग मटेरियल की, उसका इतिहास हम पढ़ेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ्स। ठीक है, आपने कभी सोचा होगा कि जो पहले के लोग हैं वो किस तरह का मटेरियल पहले के टाइम पे पहनते थे। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम पीपल यूज द बार्क एंड द बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। क्या करते थे पहले के लोग, जो आदिवासी होते थे या आदि मानव रहते थे, वो क्या करते थे, जो पेड़ों की जो बार्क होती है, जो छाल होती है, या पेड़ों की जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती है ना, एनिमल की जो स्किन होती है या उनके जो फर होते हैं, उनसे अपने आप को क्या करते थे, अपनी बॉडी को वो कवर करते थे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़। जब मनुष्य एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ या जो कृषि समुदाय है उसमें बसने लगा, उसके पश्चात उसने क्या किया, दे लर्न टू वीव ट्विग्स। ठीक है, उसने टहनियों को बुनना शुरू किया। एंड ग्रास इनटू मैट्स, उसने क्या किया, घास की चटाई बनाना शुरू किया या डलिया बनाना शुरू किया, बास्केट। ठीक है, वाइन्स एनिमल्स फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू ए लॉन्ग स्ट्रैंड्स। उसने क्या किया, जो लताएं रहती है या एनिमल्स का जो ऊन रहता है, उनके जो बाल होते हैं, उनको ट्विस्ट करा, उनको मोड़ मोड़ कर उन्होंने क्या किया, फिर एक लंबा स्ट्रैंड्स बनाया, लंबा धागा बनाया, या फिर जो लंबा लड़ी रहती है वो बनाई उसने। दिस वर वूवन इनटू फैब्रिक्स। इनको बुनकर उसने क्या बनाया, फिर फैब्रिक्स बनाया, वस्त्र बनाया। द अर्ली इंडियंस वॉर फैब्रिक मेड ऑफ कॉटन दैट ग्रेव इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। जो भारतीय लोग थे पहले के, वो क्या करते थे, ऐसा फैब्रिक पहनते थे जो कि कॉटन से या कपास से बनता था, और वो कहाँ पे उन्होंने ग्रो करना शुरू किया, कहाँ पे उगाना उसको शुरू किया, गंगा के किनारे। फ्लेक्स इज़ ऑल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। जो फ्लेक्स है वो भी क्या है, एक नेचुरल फाइबर्स है जो कि हमें पौधे से मिलता है।
In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. जो मिस्र देश है वहाँ पे भी कॉटन और फ्लेक्स प्लांट जो रहते हैं उनको कल्टिवेटेड करना शुरू किया, उनकी खेती करना शुरू किया. कहाँ पे किया? जो नील नदी है वहाँ पे उन्होंने उसकी खेती करना शुरू किया और उसके फैब्रिक्स उन्होंने बनाए. इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नाउ. अब पहले के टाइम पे क्या होता था, जो स्टिचिंग है, जो सिलाई होती थी, उसके बारे में लोगों को कुछ भी आइडियाज़ नहीं थे. पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. जो लोग होते थे वो क्या करते थे, अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को ऐसे ही फैब्रिक से ढक लेते थे. मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फाइबर्स वर यूज्ड. वो अलग अलग तरीके अपनाते थे अपने शरीर को ढकने के लिए. With the invention of the sewing needle, people started stitching fabric to make clothes. फिर क्या हुआ, सेविंग निडल जो सिलाई मशीन की जो निडल है या सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ, तो उन्होंने क्या किया, स्टिचिंग करना शुरू किया, सिलाई करना शुरू किया. किसकी? कपड़े की. जो कपड़ा होता है फिर उसको उन्होंने उसके पैंट बनाए, शर्ट बनाई, जो भी आइटम होते हैं वो सब उन्होंने बनाने शुरू किए. Stitched clothes have gone through many variations since this invention. इस इन्वेंशन के बाद फिर वस्त्रों में अलग अलग तरह के वेरिएशन आए, विभिन्नता आई. बट इज़ इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक. क्या होता है कि अब जो साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन होता है, टर्बन जो साफ़ा होता है या लुंगी, धोती, साड़ी जो होता है, उसे बिना स्टिच्ड किए पहना जाता है, ऐसे ही वियर किया जाता है. जस्ट एज देयर अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, A large variety exists also in fabrics and clothing item. जैसा कि हमने पिछले 2 चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे जो इंडिया है उसमें अलग अलग वैरायटी का भोजन किया जाता है. अलग अलग जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है वहाँ पे अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है. उसी तरह से जो फैब्रिक्स है, जो कपड़ों की विभिन्नता है, वो भी अलग अलग जगह पे डिफरेंट पाई जाती है. इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कॉटन और जूट, ठीक है, जो कि हमें प्लांट से मिलता है. ये प्लांट फाइबर से, नेचुरल फाइबर से, और फिर किस तरीके से उसे यार्न से फैब्रिक में बदला जाता है. ओके, थैंक यू.